7.1। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तुम लोग चाहो तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसने कहा कि एनवा पद ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मूला होता है हमेशा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, जहाँ ए एन क्या है? एन पद, एनवा पद। ए क्या है? ए को कहते हैं हिंदी में प्रथम पद। और एन पदों की संख्या। इसके बाद डी सार्वंतर। ओके, इसके पश्चात इसमें एक श्रेणी दी जाएगी, जैसे एपी। वो कहेगा कोई 4 पद या 5 पद ज्ञात करो, तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखा होना? A1 A2 A3 और A4। इस प्रकार से डॉट 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 करके अनंत तक चलती जाएगी, एन तक। ठीक, इसके बाद इनके भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे A1 का ए ही होता है। अब जैसे मान लीजिए तुम्हें एन का मान ए एन की जगह पे लिखा है, देखो एन की जगह पे क्या है? 2 है। तो यदि एन का मान तुम यहाँ 2 रख दोगे तो A2 का फॉर्मूला बन जाएगा क्या? A प्लस डी। ऐसा है, यहाँ 3 रखते हैं, जैसे इसमें 3 रख के दिखा रहे, एन बराबर 3, तो यहाँ रख दें पूरे में। तो A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 और डी। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस के 2D। तो A3 का फॉर्मूला जैसे अपन ने याद कर लिया। तो A3 बराबर क्या हो गया? A प्लस 2D। इसके बाद A4 का फॉर्मूला A प्लस, इससे एक कम कर दिया जाता है, यहाँ 4 है तो 3D। ठीक, समझ गए? नहीं है? चलो, तो ये तो हो गया फॉर्मूला फिनिश अपने। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पहले की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अपन क्वेश्चन नंबर दूसरे से करेंगे, दूसरे का पहला। तो पहला क्या लिखा हुआ है? ए बराबर 10 और डी बराबर 10। वो कह रहा है कोई 4 पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अपन लिख लेंगे डायरेक्ट AP बराबर A1 A2 A3 और A4। कोई 4 पद हो गए, इसी के डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे। तो AP बराबर A A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D। डायरेक्ट रख देंगे मान पूरे में। तो AP बराबर क्या आ जाएगा? A का मान 10 A का मान 10 प्लस 10 A का मान 10 प्लस 2 गुणा में D का मान 10 A का मान 10 प्लस 3 D का मान क्या हो जाएगा? 10। ओके, इसके पश्चात क्या करेंगे? फिर इनका पहले मल्टीप्लाई खोल देंगे, तो गुणा खोलते हैं। AP बराबर क्या हो जाएगा? 10 10 और 10 20। इसके बाद 10 प्लस 20, 10 प्लस 3 नाम की 30। AP बराबर 10 20 30 40। समझ में आया? आंसर बन जाए पूरे कराए थे। नहीं आता था। क्वेश्चन नंबर 2 समझ तू क्या लिखा है? A बराबर -2 D बराबर 0। तो लिखेंगे फॉर्मूला AP बराबर क्या आ जाएगा? A लिख तो रहा है, तो देख रहा क्या हाथ के मारे कुछ नहीं दिख रहा? ये बोला जाओ, नहीं दिख रहा हो तो वैसे हाथ के मारे कुछ नहीं दिख रहा होगा वैसे यहाँ पर।
ए पी बराबर ए कॉमा A2 तो 1 हो गया, फिर A3 कॉमा A4। तो इसलिए ए पी के जो फॉर्मूला लिख लेंगे। तो ए पी बराबर ए का फॉर्मूला यही होता है, A2 का A+D फॉर्मूला होता है, A3 का A+2D, A4 का A+3D। ए और डी के मान दिए गए हैं तो रख दो। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान -2, फिर से -2, प्लस में डी का मान 0, कॉमा ए का मान -2 प्लस में 2 गुणा में डी का मान 0, ए का मान -2 प्लस 3 डी का मान 0। समझ में आया। इसके पश्चात ए पी बराबर क्या आ जाएगा, -2, कॉमा ये -2 ही बचेगा, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ इसमें 0 में। इसके बाद यहाँ करेंगे केवल मल्टीप्लाई, तो 2 और प्लस में 0 गुणा 0, कॉमा -2 गुणा प्लस 3 इंटू 0 तो क्या होता है 0। इसके बाद ए पी बराबर क्या आ जाएगा, देखो -2 फिर -2 और यहाँ -2 जुड़ेगा 0 में तो -2 ही बनेगा, फिर भी -2 बनेगा। ये तुम्हारा आंसर। समझ में। तीसरा टॉपिक क्या है, ए बराबर 4 डी बराबर -3। अब तो हालांकि हम पूरे वाले ही करेंगे, पूरी प्रश्नावली समझा रहे 5 मिनट। तो लिखते हैं, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉमा A2 तो 1 है, फिर A3 और A4, क्योंकि 4 पद ज्ञात करना है, क्वेश्चन ने कहा है। तो ए पी बराबर A1 का मान फॉर्मूला ये होता है, इसका A+D होता है, इसका A+2D और A+3D, ये फॉर्मूला लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद ए पी बराबर ए का मान क्या है 4, डी का मान ए का मान 4 प्लस और माइनस और डी का मान 3, कॉमा ए का मान क्या है 4 प्लस 2 इंटू डी का मान -3, कॉमा ए का मान 4 प्लस 3 इंटू डी का मान -3। ए पी का मान क्या हो जाएगा 4, इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 4 प्लस और माइनस हो जाएगा तो 3 6, 4 प्लस माइनस 3 3 9। तो ए पी बराबर 4, 1, जी घटाओ तो माइनस का 2, इतना घटाएंगे तो माइनस की 5। समझ में आ रहा है? तब निकाल रहे हैं वीडियो के चक्कर में। अगला थर्ड क्या है, ए बराबर -1, थर्ड है कि फोर्थ है, ए बराबर -1, ए बराबर -1, ए बराबर 1/3, ए पी बराबर A1 A2 A3 और A4। तो फॉर्मूला लिख देंगे, ए पी A1 का मान क्या है A+D A+2D A+3D। तो ए पी का मान क्या आ जाएगा, ए का मान -1, डी का मान -1 प्लस का 1/2, ए का मान -1 प्लस डी का 2 गुणा में 1/2, फिर से ए का मान रखते हैं तो ए का मान है -1 प्लस 3/1/2। ओके। इसके पश्चात फिर ए इंटू पी बराबर -1, फिर इसके बटे 1 मानेंगे, 3 गुणा कर दें, 2 एकम माइनस का 2, 1 एकम प्लस का 1 बटे में 2 एकम 2, कॉमा यहाँ 2 से 2 कट गया तो -1 और बचा क्या प्लस का 1, कॉमा -1 और यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा। इसके बाद ए पी बराबर -1, ये दोनों घटेंगे तो बड़ा कौन है माइनस का, तो बचेगा -1 और बटे में 2, कॉमा ये दोनों कट जाएंगे 0 आ जाएगा, कॉमा इसका क्या है -1, इसके बटे 1 मानो, 3 गुणा कर दो, माइनस का 2, 1 3 3 बटा में 2 एकम 2। इसके बाद ए पी
बराबर क्या हो जाएगी, -1 -1/2। इसके बाद कॉमा 0, इधर घटाओ तो 1/2, यही तुम्हारा आंसर। समझ में आया? 0.25। तो फॉर्मूला लिखेंगे AP बराबर क्या होता है, A1 A2 A3 A4। इसके बाद सभी के फॉर्मूला लिख दो। तो A1 का मान A2 का मान A+D, 3 का A+2D और 4 का A+3D। इस प्रकार आ गए। तो यहाँ डी को मान मान लो माइनस है डी को मान माइनस में। माइनस में देखा नहीं है। चलो आगे। तो AP बराबर ए का मान -1.25 कॉमा ए का मान जे -1.25 और जो प्लस और माइनस और 0.25। इसके बाद कॉमा ए का मान -1.25 प्लस 2, डी का मान 0.25 -0.25 प्लस नहीं कॉमा ए का मान क्या रहेगा, -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ओके, AP बराबर -1.25 कॉमा ये दोनों क्या है, माइनस माइनस की दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 120, ये देखो 25 और 25 50 हो जाएगा। ठीक, कॉमा -125 प्लस और जो देखो माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 0.25 50। इसके बाद कॉमा -125, इसके बाद प्लस और माइनस और 25 क्या होता है 75, 2 अंक बाद दशमलव था। ठीक है, इसके बाद अब बाकी के अंकों ऐड कर लें। AP बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 1.25 फिर से -1.50 कॉमा ये दोनों जोड़ेंगे तो माइनस के 1.25 नहीं 75 कॉमा माइनस के ये क्या हो जाएंगे, देखो 75 इसमें जोड़ेगा तो 2 हो जाएंगे सीधा। ठीक, 2.00। कौन है?